क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जिसे हम इंडिया कहते हैं, अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री क्यों है और ये कब डेवलप्ड कंट्री बनेगा? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ है जो भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने के रास्ते में। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल योर स्टोरी। आज हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जो भारत को अब तक डेवलपिंग कंट्री बनाए हुए हैं और फ्यूचर में क्या स्टेप लिए जा सकते हैं ताकि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन सके। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर की। भारत की इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो अब तक इसे डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस में रखे हुए हैं। पहला फैक्टर है इनकम इनइक्वालिटी। भारत में अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत बड़ा है। बहुत से लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं। दूसरा फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में जॉब क्रिएशन इतनी तेज़ी से नहीं हो रही है जितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेजर कंसर्न है। तीसरा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है ताकि इकोनॉमी स्मूथली ऑपरेट कर सके। अब बात करते हैं सोशल फैक्टर की। एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में अब तक बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना होगा और सबको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में एक्सेस और क्वालिटी को इम्प्रूव करने की अभी काफ़ी ज़रूरत है ताकि सब लोग को एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। वुमेन एम्पावरमेंट भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। जब तक सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती तब तक भारत अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इफेक्टिव गवर्नेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज को दूर करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक सर्विसेज का ट्रांसपेरेंसी से डिलीवर होना भी एक मेजर फैक्टर है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक ज़रूरी एस्पेक्ट है। पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज़ करना होगा। तो भारत कब डेवलप कंट्री बनेगा, ये डिपेंड करता है कि हम इन फैक्टर्स को कैसे एड्रेस करते हैं और कैसे रैपिडली ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। सही पॉलिसीज़, इफेक्टिव गवर्नेंस और इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल के साथ भारत एक डेवलप कंट्री बन सकता है, लेकिन इसके लिए सभी स्टेक होल्डर का कोलैबोरेशन एंड कमिटमेंट ज़रूरी है। तो ये थी कुछ इनसाइट कि भारत अब तक डेवलपिंग कंट्री क्यों है और कब ये डेवलप कंट्री बनेगा। आपका क्या विचार है? कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नीचे कमेंट में बताएं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।